हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमबीलो क्लासेस में। आज मैं आपको मिसकैरेज का पार्ट बताने वाली हूँ। मिसकैरेज करने पर क्या पनिशमेंट है, कितनी पनिशमेंट है। एक मिनट रुको, ब्रेक लेने जा रहे हो तो मत जाओ, क्योंकि मैं विदाउट ब्रेक आपको कुछ चीजें इजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, गर्भपात का जो प्रोसीजर है वो हम अपनी आम दैनिक दिनचर्या में देखते ही रहते हैं, लेकिन ये जो मिसकैरेज का पार्ट है इसमें हम क्या फीमेल को भी पनिश कर सकते हैं। देखो, इन लॉज के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो उस फीमेल से कनेक्टेड है उसकी कंसेंट के बिना मिसकैरेज करते हैं तो ये भी अपने आप में एक अपराध है। फीमेल खुद अपना मिसकैरेज करती है, ये भी अपराध है। इवन अगर मिसकैरेज करने में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें फीमेल की डेथ ही हो जाती है, माना उस काम से आपकी डेथ करने का कोई इंटेंशन नहीं है, बट अगर डेथ हो जाती है तो आपको कौन से सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी। सारे ही सेक्शंस जो मिसकैरेज के हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये सेक्शन से हमारे प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं, मेंस के क्वेश्चंस भी, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बनते हैं, इवन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मिसकैरेज वाला पार्ट। देखो, बीएनएस का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 88। सेक्शन नंबर 88 में दो पार्ट्स डिफाइन किए गए हैं। दो पार्ट कैसे कि अगर आप किसी फीमेल का, महिला का स्वेच्छा गर्भपात कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कि भाई अगर मैं अपनी वाइफ का मिसकैरेज करवा रहा हूं तो मैं उसकी लाइफ को बचाने के लिए करवा रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि वाइफ या बच्चे में से एक जना बचेगा। तो इस सिचुएशन में अगर हस्बैंड यहाँ पे मिसकैरेज के लिए परमिशन देता है तो हस्बैंड को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे लॉ बीएनएस सेक्शन 88 में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर महिला का जीवन बचाने के इंटेंशन से, जीवन बचाने के आशय से अगर आप क्या कर रहे हो, मिसकैरेज कर रहे हो, तो यहाँ पर ना तो हस्बैंड को और ना ही वाइफ को पनिशमेंट मिलेगी। बट अब इस लाइन को थोड़ा सा साइड रखते हैं। क्या कहा कि अगर आप किसी महिला का स्वेच्छा गर्भपात करवा रहे हो तो यहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलती है 3 साल की। यहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलती है कितनी? सिर्फ 3 साल की। लेकिन अगर वो फीमेल क्या है, स्पंदन गर्भा है, एक वर्ड डायरेक्ट में हम पढ़ते हैं स्पंदन गर्भा फीमेल है। अब ये स्पंदन गर्भा का क्या मतलब होता है? तो देखो, ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बच्चे की धड़कन या शिशु की धड़कन क्लियर तरीके से सुनाई दे रही है। लाइक तीसरे या चौथे महीने में जो पर्टिकुलर होता है उसमें हम शिशु की धड़कन स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप क्या कर रहे हो, फीमेल का मिसकैरेज कर रहे हो, स्पंदन गर्भा की सिचुएशन में अगर आप क्या कर रहे हो, मिसकैरेज कर रहे हो, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जिसने मिसकैरेज करवाया है या किया है 7 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगर मान लो 3 से 4 महीने के बीच स्पंदन गर्भा वाला जो टाइम है, उस टाइम पे अगर आप मिसकैरेज करवाते हो 7 साल की पनिशमेंट और 7 साल की पनिशमेंट के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। और अगर आप किसी फीमेल का स्वेच्छा गर्भपात करवा रहे हो, लाइक इन लॉज के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा करवाया जा रहा है, तो 3 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। राइट? अब देखो, ये तो बात हुई सेक्शन नंबर 88 ऑफ बीएनएस। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 89। अब देखो, सेक्शन 89 कहता है कि अगर आप फीमेल की कंसेंट के बिना, सम्मति के बिना अगर आप उसका गर्भपात करवा रहे हो, मतलब कि कई बार हमने देखा है ना कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इन लॉज क्या करते हैं, अपनी बहू को कोई ऐसी दवाई पिला देते हैं, कोई ऐसा होममेड कोई तरीका बना के, कोई काढ़ा कूड़ा बना के और वो फीमेल को पिला देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप फीमेल की कंसेंट के बिना गर्भपात करते हो तो भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, या फिर आपको 10 साल तक की भी पनिशमेंट मिलेगी और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा, साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक फीमेल जो है, क्या वो खुद की इच्छा से स्वयं अपना गर्भपात कर सकती है?
क्योंकि कई बार ये सोचते हैं ना कि भाई फीमेल ही जब बच्चे को पैदा कर रही है तो उसमें तो उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि मैं बच्चा रखना चाहती हूँ या नहीं रखना चाहती। तो यहाँ पर देखो, अगर फीमेल खुद अपना मिसकैरेज करवा रही है तो भी इसी सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी, सेक्शन नंबर 88 में पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे अगर वो ये कहती है कि सर मेरा तो राइट है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी खुद की इच्छा से मिसकैरेज करवा सकती हूँ, क्योंकि बच्चा पैदा करना या न करना का संविधान में एक अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे अगर प्रेग्नेंट हो जाते हो उसके बाद मिसकैरेज करवाना कानूनी अपराध है। बट अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो जितने भी प्रिकॉशंस है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर फीमेल ये डिफेंस लेती है तो ये डिफेंस वैलिड नहीं होगा, उसको क्या किया जाएगा, गर्भपात के लिए पनिश किया जाएगा। अब एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि भाई मैं तो सिर्फ गर्भपात करवा रहा था, अब गर्भपात करवाने में, ऐसा काम करने में फीमेल की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि डेथ करने का तो मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था, मैं मारना थोड़ी चाहता था, मैं तो सिर्फ गर्भपात करवाना चाहता था। तो यहाँ पे अगर किसी कार्य से डेथ कोज हो जाती है और इंटेंशन डेथ कोज करने का नहीं था तो भी 10 साल तक की पनिशमेंट आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे थे वो काम अपने आप में इलीगल है, अवैध काम आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 10 साल की पनिशमेंट मिलेगी जो कि सेक्शन नंबर 90 में बताया गया है। तो 10 ईयर और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। और एक्सप्लेनेशन कहता है कि आप ऐसा डिफेंस भी ले नहीं सकते कि मैं तो डेथ थोड़ी करना चाहता था, मैं तो मिसकैरेज करवाना चाहता था, क्योंकि मिसकैरेज अपने आप में एक अपराध है। तो यहाँ पे जो गर्भपात के 3 सेक्शन 88, 89 एंड 90 तीनों ही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्री, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ जैसे मैंने अभी आपको चीजों को इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, बेरेक्ट को बिल्कुल साइड में रखते हुए आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। एमडी लॉ क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां पे आप कोर्सेज की डिटेल्स देख सकते हो। और तो यूट्यूब पे अपनी 2 मेंबरशिप चल रही है, 59 और 399 की। इस 59 में आपको बीएसए मिल जाता है, सीपीसी हमारा वहां पे चल रहा है, बीएसए पूरा मिल जाएगा। एमसीक्यूज हमने बीएनएस और बीएनएसएस के कर रखे हैं। 399 में पोक्सो हम पूरा पढ़ चुके हैं, डीवी हम पूरा पढ़ चुके हैं, बीएसए हम पूरा पढ़ चुके हैं, एमसीक्यूज हम बीएनएस और बीएनएसएस के कर चुके हैं। और वहां पे बीएनएस अपना चल रहा है, प्रोबेशन चल रहा है, सीपीसी चल रहा है। तो सिर्फ 399 में आप इतने बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और ऐप पे फिलहाल ही हमने कुछ दिन पहले ही एक 1999 का बैच स्टार्ट किया है, तीनों क्रिमिनल लॉ का, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए। तो ये पूरा ऐप ये जो बैच है जुडिशरी, एपीओ और एडीपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया है। तो एमडी लॉ क्लासेस के ऐप पे जाकर आप ये बैच अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है। और तो और एमडी लॉ क्लासेस के ऐप पे फ्री टेस्ट भी डेली अपलोड हो रहे हैं, तो फ्री टेस्ट के लिए भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।